तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर फर्स्ट क्लास यूनिक्स या फिर लिनक्स सीखने का। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपके मिस ना हो। एसक्यूएल का भी प्लेलिस्ट अगर आपने चेक नहीं किया है तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा सिंपल बेसिक से। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो ये तो हो गया थियोरेटिकल डेफिनेशन। एक्चुअल सॉफ्टवेयर हुआ क्या? तो बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक को बोल सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ? तो जो भी सॉफ्टवेयर एंड यूजर रिक्वायरमेंट को समझता है और उसे फुलफिल करता है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कोई भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ब्राउजर्स हो गया जैसे क्रोम, मोजिला, ये सारे क्या है? डिफरेंट एप्लीकेशंस है। तो ये सारे एप्लीकेशंस क्या करता है? एंड यूजर के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो इन्हें बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा टाइप का सॉफ्टवेयर क्या हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? वो भी दो टाइप के हो गए। एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया सिस्टम यूटिलिटीज। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। आपके और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस है उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया, माउस पे कुछ क्लिक किया, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कीबोर्ड पे मैंने एक बटन प्रेस किया है या फिर माउस पे एक बटन क्लिक किया है? तो वो सारे चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम यूटिलिटीज क्या हुआ? कुछ यूटिलिटीज प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपने डीपली कभी अपने विंडोज लैपटॉप पे देखा होगा, डिस्क क्लीनअप करके एक ऑप्शन है, डीफ्रैगमेंटेशन एक ऑप्शन है। तो वो क्या करता है? परफॉर्मेंस मेंटेन करता है कंप्यूटर का। तो वो सारे हो गए सिस्टम यूटिलिटीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली फंक्शंस क्या होता है? बेसिक फंक्शंस हो गए एक फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो ये लिनक्स स्पेसिफिक वीडियो है, तो इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक यहाँ पे समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और उसके फंक्शनलिटीज क्या है। डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के? जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ, वो हो गया विंडोज। विंडोज के तरह ही जो लोग मैक यूज करते हैं उनका मैक ओएस हो गया। सिमिलरली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है लिनक्स। और क्यों लिनक्स इंपॉर्टेंट है वो हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब लिनक्स का बेस क्या है? यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो हम लोग का विंडोज हो गया वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस हो गया, क्योंकि यूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना हो या फिर फाइल क्रिएट करना हो, डायरेक्टली राइट क्लिक करके या फिर कुछ क्लिक्स करके हम लोग उसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यूनिक्स क्या था? जब यूनिक्स क्रिएट किया गया था वो सी लैंग्वेज पे लिखा गया था और वो एक कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे उसे बनाया गया था। लेकिन आजकल बहुत सारे जीयूआई भी आ गए हैं, हम लोग विंडोज की तरह ही जीयूआई में उसे देख सकते हैं। तो वो यूनिक्स के कुछ मॉडिफिकेशंस है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यूनिक्स का फायदा क्या है? यूनिक्स कोई भी टाइप ऑफ कंप्यूटर पे काम कर सकता है। मिनी कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, जितने भी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं सब पे यूनिक्स काम कर सकता है। तो यूनिक्स किसने स्टार्ट किया था? AT&T बेल लैब्स में स्टार्ट हुआ था वो 1969 में। तो बेसिक हिस्ट्री हो गया ये यूनिक्स का। अब आता है लिनक्स। लिनक्स एक यूनिक्स का ही मॉडिफाइड वर्जन है जो कि स्टार्ट हुआ था 1991 में। और इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक स्टूडेंट था लिनस टॉरवाल्ड्स करके, जिसका फाइनल ईयर का एक प्रोजेक्ट था, जिसके प्रोजेक्ट में उसे चाहिए था कि एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बनाए जो कि हर जगह यूज हो पाए। और उसने देखा यूनिक्स जो है उसके लिए हमेशा परमिशन चाहिए, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, उसी आर्किटेक्चर में ही डिफरेंट कर्नल बना दिया। वो कर्नल क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिकली लिनक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, जबकि जो यूनिक्स है वो कमर्शियल पर्पस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा और कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो लिनक्स का प्रॉब्लम क्या है?
वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए उसे प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता था। तो उसका भी एक सोल्यूशन निकाला। क्या है, आपने सुना होगा रेड हैट, जो कि एक पेड एंटरप्राइज एडिशन है जो फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही हम लोग ने एडवांटेजेस डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और थोड़ा डिटेल में एडवांटेज डिस्कस कर देते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब याद रखो, सोर्स कोड इजीली अवेलेबल है, कोई भी जाके वहाँ कुछ भी चेंजेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है अपने हिसाब से। कुछ भी अगर मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कस्टमाइज करना है तो मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करूंगा, जहाँ पे मैं अपना खुद का सब कुछ कस्टमाइज कर सकता हूँ। नेक्स्ट, हाईली सिक्योर, बहुत ही लाइट वेट। लाइट वेट मतलब हल्का, वेट में हल्का नहीं, मतलब बहुत ही कम स्पेस लेता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बहुत ही स्टेबल है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक टाइम पे डिफरेंट टास्क ऑपरेट कर सकते हैं, और मल्टी यूजर भी है, एक टाइम पे डिफरेंट यूजर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको कभी बहुत ही बेसिक चीज पूछा जा सकता है, लिनक्स और यूनिक्स में डिफरेंस क्या है। तो पहला तो है, लिनक्स हो गया हम लोग का ओपन सोर्स जो कि है फ्रीली अवेलेबल है। यूनिक्स हो गया ओपन सोर्स है, लेकिन उसके कॉपीराइट हम लोग को फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अगर हमें यूज करना है तो हमें उसे पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया लिनक्स का, उबुंटू हो गया, रेड हैट हो गया। यूनिक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, सोलारिस हो गया, एचपी यूएक्स हो गया। लिनक्स का डिफॉल्ट इंटरफेस क्या है, बैश, बॉर्न अगेन शेल, और यूनिक्स का बॉर्न शेल। नेक्स्ट, लिनक्स सपोर्ट्स मोर फाइल सिस्टम देन यूनिक्स। यूनिक्स में भी फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है, लेकिन लिनक्स से कम। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग विंडोज लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं और खुद कमांड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।